हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बेटा, मेरा नाम है ऋचा भास्कर और मैं हूं आपकी बायोलॉजी की मेंटोर। हमारे पास चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चल रहा है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हम डिस्कस कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में। आज हम इस मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को फिनिश कर देंगे क्योंकि आज हम पहुंच चुके हैं नियर टू द मेल गैमीट। ठीक है, हम मेल गैमीटोफाइट तक पहुंच चुके हैं कि हमारे पास जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उन फ्लावरिंग प्लांट्स में जो मेल गैमीटोफाइट होता है वो होता है पॉलन ग्रेन। वो पॉलन ग्रेन कैसे बना था, क्या क्या उसकी डेवलपमेंट स्टेजेस थी, वो हमने लास्ट क्लास में फिनिश कर लिया था। आज हम पहुंच चुके हैं कि ये जो पॉलन ग्रेन है ये दिखता कैसा है, कैसा स्ट्रक्चर है उसका। बना हमने लास्ट क्लास में लिया था। ठीक है, मेल गैमीटोफाइट की डेवलपमेंट हमने लास्ट क्लास में कर ली थी। ठीक है, और आज हम बोलेंगे कि किस तरह से ये पॉलन ग्रेन दिखता है। ध्यान दो बेटा, हमारे पास जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है दैट इज स्टेमन, स्टेमन का जो डिस्टल पार्ट है दैट इज एंथर, उस एंथर के अंदर हमने बहुत सारी प्रोसेसेस की। उन प्रोसेसेस के बाद अल्टीमेटली हमारे पास मेल गैमेटोफाइट दैट इज पॉलन ग्रेन रेडी हो चुका है। इस टाइम पर अगर मैं बात करूं तो ये पॉलन ग्रेन कहां है, तो ये पॉलन ग्रेन जो है, जो एंथर का स्ट्रक्चर है, एंथर के अंदर पॉलन सैक के अंदर है। जब ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा पॉलन ग्रेन, चाहे वो 2 सेल्ड स्टेज में है चाहे वो 3 सेल्ड स्टेज में है, जो कि हमने लास्ट क्लास में बात की थी, कुछ दैट इज 60% पॉलन ग्रेन अपने 2 सेल्ड स्टेज में ही अपने आप को मतलब लाइक एंथर रप्चर हो जाता है और वो बाहर रिलीज कर दिए जाते हैं। बट रेस्ट 40% जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो रिलीज होते हैं जब वो 3 सेल्ड स्टेज में होते हैं। तो अल्टीमेटली चाहे 2 सेल्ड स्टेज हो चाहे 3 सेल्ड स्टेज हो, पॉलन ग्रेन्स को अब रिलीज होना है फ्रॉम एंथर। ठीक है, एंथर से वो रिलीज कर दिए जाएंगे और अब हम क्या पढ़ेंगे, उनका स्ट्रक्चर, वो दिखते कैसे हैं। ठीक है, ये पॉलन ग्रेन दिखते कैसे हैं। अगर मैं कुछ आपको स्लाइड दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह से दिखते हैं। कितने ब्यूटीफुल, कितने ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। ये सारे ही अलग अलग तरह के पॉलन ग्रेन्स हैं। डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट्स हमारे सामने डिफरेंट डिफरेंट तरह के पॉलन ग्रेन्स हमें देखने को उनको मिलते हैं। ठीक है, इसकी वजह से हम आइडेंटिफाई भी कर पाते हैं कि ये अगर पॉलन ग्रेन है तो ये पॉलन ग्रेन किस प्लांट का है, इसके थ्रू हम आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ड्रॉ करते हैं इस जो हमारे पास पॉलन ग्रेन है वो दिखता कैसे है। आ जाओ, ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं। जैसा जैसा ड्रॉ करते जाएंगे वैसा वैसा लिखते जाएंगे, यही हमारा तरीका है। ठीक है, हमारे पास हम ड्रॉ करते करते ही पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन भी कर लेंगे जो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। हमारे पास जो पॉलन ग्रेन है, देखें जरा कैसा दिखता है, थोड़ा बड़ा ही बना लेते हैं। ठीक है, हमारे पास जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन का जो आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, सबसे बाहर से चलते हैं। ठीक है, हमारे पास जो पॉलन ग्रेन का आउटर मोस्ट लेयर है वो बना लेते हैं। चलो, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड एक्साइन। मैं क्या ड्रॉ कर रही हूं, येलो कलर का, आई एम ड्रॉइंग एक्साइन लेयर। So the exine is the outermost layer of our pollen grain. ठीक है, तो हम ये ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट से। ये हम एक्साइन बना रहे हैं। अब जैसा आपको दिख रहा है ना बेटा, वैसा ही एक्साइन है। देखो जरा, हमें क्या दिख रहा है कि ये जो एक्साइन है, एक मिनट, तो ये हमने जो ड्रॉ कर दी है, दिस वन इज द एक्साइन लेयर। ये जो ड्रॉ कर दी है, दिस वन इज द एक्साइन लेयर ऑफ अवर पॉलन ग्रेन एंड एक्साइन इज द आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, अब इस एक्साइन के इनसाइड अंदर की तरफ को मुझे एक और लेयर देखने को मिलती है और उस लेयर को हम कहते हैं इंटाइन। चलो, जस्ट इसके नीचे ही मुझे क्या देखने को मिलेगी, अनदर लेयर,
एंड दिस लेयर इज कॉल्ड इंटाइन। इंटाइन बना रही हूं बेटा ग्रीन कलर की मैं, ये इंटाइन है। हमें देखने को मिल रहा है कि जो एक्साइन है विच इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ दिस पॉलन ग्रेन, ये कंप्लीट नहीं है, मतलब ये पूरी कॉन्टिन्यूस नहीं है। कॉन्टिन्यूस मतलब पूरे के पूरे पॉलन ग्रेन को ये कवर नहीं कर रही, बीच बीच में इसके क्या है, गैप है। क्लियर है इतनी बात? इसके बीच बीच में क्या है, गैप है। हम जो इनर लेयर बना रहे हैं इंटाइन, ये बेटा कॉन्टिन्यूस है, और जहां से हमारे पास एक्साइन मिसिंग है वहां से ये थोड़ा सा इंटाइन की लेयर बाहर निकली हुई है। लग रहा है पता? लग रहा है पता? हमने कहा सबसे आउटर मोस्ट लेयर पॉलन ग्रेन की, दैट इज एक्साइन। ठीक है, इनर लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन इज इंटाइन। इंटाइन है। एक्साइन में हमें क्या क्या दिखा? एक्साइन में मुझे दिखा कि ये कहीं ना कहीं कंपैरेटिव करूं, मैं कंपैरिजन करूं अगर एक्साइन और इंटाइन का, तो ये थिक है। यस, ये थिक है, और इंटाइन जो है इट इज थिन है। थिन है, दिख भी रही है मुझे। एक्साइन कॉन्टिन्यूस नहीं दिख रही, डिसकॉन्टिन्यूस दिख रही है, तो मैं वो भी मेंशन कर रही हूं कि जो हमारे पास एक्साइन होती है दिस इज डिसकॉन्टिन्यूस, बीच बीच में क्या है, इसके गैप्स हैं। बट मुझे जो इंटाइन दिख रही है इट इज कॉन्टिन्यूस, कंप्लीट है ये, कहीं भी इसके रास्ते में कहीं पर भी मुझे गैप्स नहीं नजर आ रहे, पूरा कंप्लीट नजर आ रही है। और मुझे एक और चीज यहां पे दिख रही है कि जहां पे एक्साइन मिसिंग है वहां पर इंटाइन बाहर की तरफ बल्ज है, बल्जिंग शो कर रही है। दिस बल्ज पोर्शन जो हम मुझे बाहर की तरफ देखने को मिल रहा है बेटा, इट इज कॉल्ड जर्म पोर। इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड जर्म पोर। क्या खास बात है इस जर्म पोर में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। मैंने क्या कहा? एक्साइन कॉन्टिन्यूस नहीं है, हमारे पास इंटाइन कॉन्टिन्यूस है। इंटाइन कॉन्टिन्यूस है और जहां पे एक्साइन मिसिंग है वहां से थोड़ा सा बाहर की तरफ बल्ज्ड आउट है, और वहीं पर फॉर्मेशन हो जाता है इस पोर्शन को जो बाहर की तरफ है इंटाइन का। दिस इज कॉल्ड जर्म पोर, मतलब इसके पास क्या है, जर्म पोर भी है, हैव जर्म पोर्स। क्या काम करते हैं जर्म पोर? बेटा ये जो पॉलन ग्रेन है, इस पॉलन ग्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है? यू नो, मेल गैमीट प्रेजेंट है ना। हमारे पास पॉलन ग्रेन एक्ट करता है मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, मेल गैमेटोफाइट एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि क्या कैरी करके चला हुआ है अपने साथ, क्या पकड़ के रखा है इसने अपने अंदर? मेल गैमीट पकड़ के रखे हैं अपने अंदर। तो इस मेल गैमीट जो अंदर मेल गैमीट है, इसको न्यूट्रिशन की जरूरत है, इसको ऑक्सीजन की जरूरत है, बहुत सारी और चीजों की जरूरत है। तो एक्सचेंज ऑफ दैट थिंग्स इज डन विद द हेल्प ऑफ दिस जर्म पोर। ठीक है, ये जर्म पोर ही है जहां से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्म पोर के थ्रू क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, वाटर हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गए, ये सब यहीं से एक्सचेंज होंगे, मतलब मेल गैमेटोफाइट को पहुंचाए जाएंगे। इतनी बात। हमें ये थिक दिख रही है, थिन दिख रही है, डिसकॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस, इसके पास जर्म पोर है। हमारे पास जो एक्साइन है वो किस चीज से मिलकर बनी है, किससे मिलकर बनी है? वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमारे पास जो ये, अरे यार, जो हमारे पास ये एक्साइन है ये किस चीज से मिलकर बनी है? एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन, बेटा ये नहीं भूलना, ये एक जिद्दी बच्चा है। क्यों जिद्दी बच्चा है मैं बताऊंगी। स्पोरोपोलेनिन बेटा एक जिद्दी बच्चा है। क्यों? क्योंकि ये किसी की नहीं मानता, ये किसी को कुछ नहीं समझता। ठीक है, ये इतना स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, इतना स्ट्रॉन्ग मटेरियल है बेटा ये स्पोरोपोलेनिन, कि इसके ऊपर ना किसी हाई टेम्परेचर का, किसी प्रेशर का, किसी केमिकल का, किसी भी एंजाइम का कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई हम तो भाई ऐसे ही हैं। ठीक है, मतलब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज से, तुम कुछ भी डाल दो इसके ऊपर। ठीक है, आप स्पोरोपोलेनिन में को ट्रीट कर लो विद हाई टेम्परेचर, विद हाई प्रेशर, विद स्ट्रॉन्ग एसिड एल्कली और विद एनी काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग टू स्ट्रॉन्ग एंजाइम से अगर आप ट्रीट कर लो
तब भी स्पोरोपोलिनिन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एज इट इज ही रहता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा अगर ये इतना स्ट्रांग है तो मुझे नहीं लगता इसको तो भाई मतलब अच्छी खासी प्रोटेक्शन मिली हुई है, मतलब कहीं ना कहीं पॉलन ग्रेन को बहुत अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है कौन, दिस स्पोरोपोलिनिन। ये स्पोरोपोलिनिन जो है ये इसके ऊपर किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो कोई फिजिकल एजेंट हो, ठीक है, कोई भी फिजिकल एजेंट, टेम्परेचर, प्रेशर, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके ऊपर किसी केमिकल का फर्क नहीं पड़ता, किसी केमिकल एजेंट का फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एल्कली, ठीक है, इसके ऊपर किसी बायोलॉजिकल एजेंट मतलब किसी भी एंजाइम का कोई फर्क नहीं पड़ता। स्पोरोपोलिनिन के ऊपर कोई भी चीज जो है वो एक्ट नहीं करती, मतलब वो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग है स्पोरोपोलिनिन। और स्पोरोपोलिनिन क्या बना रहा है, एक्साइन बना रहा है। अब इंटाइन किस चीज की मिलकर बनी है भैया, ठीक है, ये हमारे पास पेक्टोज एंड सेलुलोज से मिलकर बनी है, तो कई बार हम क्या बोल देते हैं, पेक्टो सेलुलोजिक नेचर की है। ये किससे मिलकर बनी है, पेक्टोज एंड सेलुलोसी, तो इट इज पेक्टो सेलुलोजिक इन नेचर, बेटा यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है इंपॉर्टेंट, स्पोरोपोलिनिन के ऊपर। स्पोरोपोलिनिन के ऊपर किसी फिजिकल एजेंट, किसी केमिकल एजेंट, किसी बायोलॉजिकल एजेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एज इट इज ही रहता है। अगर बेटा ये इतना स्ट्रांग है स्पोरोपोलिनिन, ठीक है, और स्पोरोपोलिनिन कहीं ना कहीं द आउटर मोस्ट लेयर एक्साइन बना रहा है पॉलन ग्रेन की, तो पॉलन ग्रेन तो कई कई लाखों करोड़ों साल क्या रहेगा, प्रिजर्व रहेगा ना, प्रिजर्व, इतना सॉलिड कवरिंग बाहर, ठीक है, और इस सॉलिड कवरिंग को कोई भी डिसोशिएट नहीं कर सकता। स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग एजेंट, केमिकल, फिजिकल एजेंट, कोई भी एंजाइम अगर कोई इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं इस स्पोरोपोलिनिन की वजह से हमारे पास जो पॉलन ग्रेन होते हैं दे रिमेन एज सच, ठीक है, मिलियन ऑफ ईयर्स तक, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये फॉसिल प्रिजर्वेशन करने में भी हेल्प करता है, ठीक है, फॉसिलाइजेशन में भी हेल्प करता है ऑफ द पॉलन ग्रेन का को, ठीक है, प्रिवेंट करके रखता है, पॉलन ग्रेन को बचा के रखता है। क्लियर है बेटा। हमारे पास स्पोरोपोलिन और भी काम करता है, हमारी एनसीईआरटी लिखती है, कि ये जो पॉलन ग्रेन है यही अलग अलग तरह की स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करता है इन द आउटर रीजन ऑफ अवर पॉलन ग्रेन। देख लो बेटा, कईयों के पॉलन ग्रेन देखो सिंपल से हैं, प्लेन से, इसके बाहर का जो सरफेस है, कईयों को देखो कैसे तीखा सा सरफेस है बाहर, ठीक है, कई ऐसे प्लेन से हैं। बोला ये जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, अलग अलग फैसिनेटिंग एरेज आपको देखने को मिल रहे हैं आउटसाइड द पॉलन ग्रेन, ये भी कौन बनाता है, हमारे पास स्पोरोपोलिनिन ही बनाता है। देखो ब्यूटिफिकेशन भी कौन कर रहा है, पॉलन ग्रेन की, स्पोरोपोलिनिन, एज वेल एज प्रोटेक्शन भी कौन कर रहा है, स्पोरोपोलिनिन। बेटा ये तो हमारे पास भी होना चाहिए, ठीक है। तो बोला कि इस तरह से पॉलन ग्रेन की प्रोटेक्शन और फैसिनेटिक एरे जो है वो प्रोवाइड करता है हमारे पास स्पोरोपोलिनिन। इतनी बात होगी, अंदर चलते हैं इसके। बोला अंदर क्या मिलता है मुझे, अब तुम बताओ मुझे क्या क्या मिलेगा भाई, ठीक है। हमें पता है यहाँ पे मिलता है हमें साइटोप्लाज्म, तो मैं डॉट डॉट करके क्या बना रही हूं, साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर मुझे मिलता है लार्ज साइज का वैक्यूल और एक इर्रेगुलर शेप का न्यूक्लियाई, ठीक है। और इस सेल को जिसमें एक लार्ज वैक्यूल पड़ा है और इर्रेगुलर शेप का न्यूक्लियस पड़ा है, इसको कहते हैं बेटा वेजिटेटिव सेल। ये क्या है, दिस इज द वेजिटेटिव सेल, ये तो लास्ट क्लास में भी हुआ था, वेजिटेटिव सेल कहते हैं इसको, ठीक है। लार्ज होता है, लार्ज रिजर्व फूड मटेरियल होता है, ये सब हम लास्ट क्लास में करके आए थे। इसके अंदर अब हमें क्या दिखते हैं, दो स्मॉल मेल गैमीट दिखते हैं। या तो आपको एक जनरेटिव सेल देखने को मिलेगा इसके अंदर,
या फिर आपको 2 मेल गैमीट देखने को मिलेंगे। ठीक है, वही 2 सेल्ड स्टेज में होगा तो एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल देखने को मिलेगा। अगर 3 सेल्ड स्टेज में रिलीज हुआ होगा तो आपको एक वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमीट बने हुए मिलेंगे। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग मतलब मैंने जो ड्रॉ किया है तो ये 3 सेल्ड स्टेज में पोलन ग्रेन आपको दिख रहा है मतलब। ठीक है, तो दीज 2 आर द मेल गैमीट्स। ठीक है, ये क्या है, मेल गैमीट्स है। क्लियर है इतनी बात? इसको भी लेबल कर दें। ये क्या है भाई, दिस इज वैक्यूल। ठीक है, और वैक्यूल के बाहर लार्ज साइटोप्लाज्म कंटेनिंग रिजर्व फूड मटेरियल। ठीक है, एंड दिस इज द इर्रेगुलर शेप का न्यूक्लियस। ठीक है, इट इज द इर्रेगुलर शेप का न्यूक्लियस। ठीक है, एक और चीज, हमारे पास ये जो एक्साइन और इंटाइन है, कहीं ना कहीं ये वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन बना रही हैं मिलजुल के, है ना। बाहर की आउटर लेयर्स ऑफ ये क्या बना रही है, पॉलन ग्रेन की बाहर की लेयर्स बना रही हैं। तो इन दोनों को इकट्ठा हम एक और नाम से बुलाते हैं, दैट इज स्पोरोडर्म। ठीक है, ये दोनों लेयर्स को हम क्या कहते हैं, स्पोरोडर्म। ठीक है, व्हाट इज स्पोरोडर्म? इट इज द वॉल ऑफ pollen grain, वॉल ऑफ pollen grain। और स्पोरोडर्म के अंदर आ जाती हैं 2 लेयर्स। द आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्साइन, लिखा है नहीं कहीं, ओहो कहीं लिखा ही नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है। ये एक्साइन है एंड दिस वन इज द आउटर। ठीक है, और ये इंटाइन है एंड दिस वन इज द इनर। क्लियर बेटा? दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अवर pollen grain। ये हमारे पास क्या आ चुकी है, पूरी की पूरी स्ट्रक्चर आ चुकी है पॉलन ग्रेन की। एक बार फटाक से रिवाइज कर लेंगे बेटा। हमारे पास जो पॉलन ग्रेन होता है या तो वो 3 सेल्ड स्टेज में रिलीज होता है या तो वो 2 सेल्ड स्टेज में रिलीज होता है। अभी जो हमें पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें हमें 3 सेल्ड स्टेज दिख रही है। कैसे 3 सेल्ड स्टेज दिख रही है, यहां पर एक वेजिटेटिव सेल है और यहां पर 2 जनरेटिव सेल हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे 3 सेल देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ की है, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन। आप 2 सेल्ड भी ड्रॉ कर सकते हो, अगर आप इसकी जगह जनरेटिव सेल बना दो तो आप 2 सेल्ड बनाओगे, बाकी सारा सेम ही होगा बेटा। हमने कहा है कि हमारा जो पॉलन ग्रेन है वो प्रोटेक्टेड होता है बाय 2 लेयर्स। वन इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड सेकेंड इज द इनर लेयर। द आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्साइन और इनर लेयर इज कॉल्ड इंटाइन। दोनों मिलकर बना देती हैं वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन, दैट इज कॉल्ड स्पोरोडर्म। राइट बेटा? जो हमारे पास एक्साइन है ये थोड़ी सी थिक होती है, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस होती है, कंप्लीट कवर नहीं कर रही होती है, कहीं कहीं से गैप होता है बेटा। अगर ये गैप नहीं होता तो तुम मर ही जाते अंदर। exchange of gases, exchange of nutrients, exchange of many things cannot be possible through एक्साइन। एक्साइन के थ्रू तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, नहीं हो सकता है तो कोई पतली सी लेयर चाहिए थी, तो अच्छा हुआ ये बीच में कहीं कहीं पे गैप रख रहा था। ठीक है, हमारे पास इस स्पोरोपोलिनिन से मिलकर बनता है एक्साइन। इंटाइन इस कंपैरेटिवली इसके ज्यादा थिन होती है, कंप्लीट होती है, कॉन्टिन्यूअस होती है, पेक्टोसेलुलोजिक नेचर की होती है। इसकी वो लेयर जो कि डिसकंटिन्यूअस पार्ट ऑफ द एक्साइन को भी कवर करती है, वो थोड़ा सा वहां से बल्ज आउट हो जाती है, उसको हम जर्म पोर कहते हैं। जर्म पोर हेल्प करती है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स करने के लिए। आई थिंक दिस इज क्लियर। दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी पॉलन ग्रेन को आगे चलते हुए, दैट इज पॉलन एलर्जी। पॉलन एलर्जी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पॉलन एलर्जी। हम सब जानते हैं एलर्जी, है ना। तो बोला पॉलन एलर्जी मतलब पॉलन ग्रेन से एलर्जी। ठीक है, मतलब इतना भयानक पॉलन ग्रेन। बेटा हमारे पास अलग अलग तरह के प्लांट्स अलग अलग तरह से पॉलिनेशन करते हैं। पॉलिनेशन तो पता ही होगा, पॉलिनेशन तो पता ही होगा। एक प्लांट है ये मान लो, और एक प्लांट है ये मान लो ये। ठीक है,
मैं मान लो ये बोलती हूँ दिस वन इज द मेल प्लांट, और मैं बोल देती हूँ फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज द फीमेल प्लांट की जगह फ्लावर बोलो, ठीक है। ये मेल फ्लावर हो गया, ये फीमेल फ्लावर हो गया, ठीक है। अब मेल फ्लावर है तो इसने क्या बनाना है बेटा जी, स्टेमन। अगर ये फीमेल फ्लावर है तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे होगा पिस्टिल, ठीक है। ये अब क्या करता है, ये स्टेमन का जो एंथर वाला पार्ट है, दिस पार्ट एंथर, ये अपने अंदर, हमें पता है इतनी सारा हमने दिन लगा दिए उसको समझने में कि ये अपने अंदर क्या बनवाता है, पॉलन ग्रेन बनवाता है, ठीक है। बनवा ली इसने अपने अंदर पॉलन ग्रेन, ये पॉलन ग्रेन बने हुए लो, ठीक है, दीज आर द पॉलन ग्रेन बन गए। अब बोला जब पॉलन ग्रेन बन चुके हैं तो अब इंतजार किस चीज का है, बोला ये बर्स्ट करेगा, बर्स्ट करेगा, और ये पॉलन ग्रेन जो है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वेरियस एजेंसीज, बहुत सारे अलग अलग एजेंट्स, चाहे हो गए वाटर, चाहे हो गया एयर, या विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स और बर्ड्स, ठीक है, बहुत अलग अलग तरह की एजेंट की हेल्प से ये जो हमारे पास पॉलन ग्रेन है ये कहां पहुंचते हैं बेटा जी, हमारे पास स्टिग्मा पार्ट ऑफ द पिस्टल तक पहुंचते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। ये पता होगा आपको, ठीक है, लोअर क्लासेस में पढ़ा है, 8th में 9th में पॉलिनेशन क्या होती है जी। यहाँ पे बन चुके हैं पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन को कहाँ जाना है, फीमेल पार्ट तक जाना है, तो वो कैसे जाएगी, वाटर के थ्रू भी जा सकती है, एयर के थ्रू भी जा सकती है, किसी बायोटिक एजेंट मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कैरी कर सकते हैं उसको यहां से वहां तक ले जाने में, ये हम जानते हैं, ठीक है। अब बेटा तुम्हें नहीं लगता कि अगर पॉलिनेशन एयर के थ्रू हो रही है, तो एयर के थ्रू अगर हो रही है, एयर की कौन सी आंखें हैं, एयर मेरी तरह चश्मा थोड़ी लगाती है कि भैया चश्मा लगा हुआ है हमारे पास चार चार आंखें हो चुकी हैं, हमें प्रॉपरली दिख रहा है स्टिग्मा, ठीक है। अच्छा स्टिग्मा वहां है, एयर यहां से यहां को फ्लो करेगी, ऐसा थोड़ी है। एयर तो हर जगह है, ठीक है, कहीं को भी फ्लो करेगी और कैरी कर सकती है इन पॉलन ग्रेन को, यहां से वहां कहीं पर भी ले जा सकती है। तो तुम्हें नहीं लगता इस केस में, ठीक है, जब पता ही नहीं है कि पॉलन ग्रेन को जाना कहाँ है, जाएगा कहां पे, ठीक है, तो वहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन बनवाने पड़ेंगे, बनवाने पड़ेंगे। यस बेटा, हमारे पास जो प्लांट्स हैं, ठीक है, जिनको की थ्रू एयर पॉलिनेशन करानी होती है, एनिमोफिलस कहते हैं इनको, ठीक है, थ्रू एयर अगर उनका पॉलिनेशन हो रहा है तो वो प्लांट बहुत ज्यादा नंबर में पॉलन ग्रेन बनाता है, बहुत ज्यादा नंबर में पॉलन ग्रेन बनाता है, और उन पॉलन ग्रेन्स को हवा में रिलीज कर देता है, एयर में रिलीज कर देता है, कर देगा। अब वो एयर में घूमते रहेंगे, जिनको तो अपनी डेस्टिनेशन मिल गई मिल गई, जिसको नहीं मिली वो इधर उधर ही घूम रहे हैं, मर जाएंगे वहीं, ठीक है। तो हमारे पास जब इतनी लार्ज अमाउंट में पॉलन ग्रेन हवा में रिलीज होते हैं, तो हमारे पास जो कुछ लोग हैं जो हाइपर सेंसिटिविटी वाले होते हैं, ठीक है, जिनका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव होता है, उनके लिए मुसीबत खड़ी कर देते हैं ये पॉलन ग्रेन। एयर में रहेंगे पॉलन ग्रेन, एक तो इसने बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करने हैं पॉलन ग्रेन, भाई वो भी चाहता है मेरी प्रोजनी आगे बढ़े, ठीक है, तो ये क्या करेगा, बहुत ज्यादा नंबर में पॉलन ग्रेन बनाएगा, बहुत ज्यादा नंबर में पॉलन ग्रेन बने, ठीक है, और वो एयर में स्टे करेंगे, ठीक है। और कुछ लोग जो हाइपर सेंसिटिव होते हैं, ये क्या करते हैं, उनकी बॉडी में जाके एलर्जी कॉज करते हैं, और इसी एलर्जी को हम कहते हैं पॉलन एलर्जी। मतलब उनको क्या है, जब हवा में ज्यादा पॉलन ग्रेन होंगे ना, उनको एलर्जिक रिएक्शंस होना शुरू हो जाएंगी। एलर्जिक रिएक्शंस में क्या क्या हो जाएगा, जैसे नोजिया, ठीक है, आंखों में रेडनेस होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, इचिंग होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, रनिंग नोज हो जाएगा, एज वेल एज बेटा इतना सिवियरिटी आ जाती है कि उनके अंदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जैसे कि ब्रोंकाइटिस एंड अस्थमा जैसी प्रॉब्लम भी आ जाती हैं। इन सारी बातों को एनसीईआरटी लिख रही है बेटा, मैं अपने आप से नहीं बोल रही, ठीक है, इन सब बातों को एनसीईआरटी लिख रही है, आप वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन आपको मिल जाएगा जो मैंने बोला है, ठीक है। हमारे पास हर किसी में पॉलन एलर्जी नहीं होगी, ठीक है, हमारे पास कुछ लोग जिनका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव होता है, उनके केस में जब हवा में बहुत ज्यादा पॉलन ग्रेन हो जाते हैं, तो हवा तो मतलब हम भी इनटेक करते हैं एयर का, ठीक है, जब हवा के साथ ये हमारी बॉडी में जाएगा, हमारे नेजल ट्रैक में जाएगा, तो ये बहुत सारी एलर्जिक रिएक्शंस क्रिएट करता है, जैसे अस्थमा कॉज कर देता है, ब्रोंकाइटिस, लोगों को इचिंग होना शुरू हो जाती है, ठीक है, रनिंग नोज हो जाता है, आंखों में रेडनेस हो जाती है, ऐसा हो जाता है।
ये दिस इज कॉल्ड पॉलन एलर्जी, ये पॉलन एलर्जी है। अब कौन कौन से प्लांट्स हैं जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम पॉलन एलर्जी कॉज करते हैं? ठीक है, वही प्लांट होंगे जो बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या क्रिएट करते हैं, जो बहुत ज्यादा अमाउंट में पॉलन ग्रेन बनाते हैं। तो उन्हीं उन्हीं प्लांट्स, वही प्लांट आएंगे जो पॉलन एलर्जी कॉज करेंगे। एग्जाम्पल लिख रही है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्जाम्पल लिख रही है। हम याद करेंगे इन एग्जाम्पल को विद द सिंपल वर्ड दैट इज कैप, है ना, कैप। सिंपल वर्ड कैप के साथ हम उसको लर्न करेंगे। ठीक है, हमारे पास सी से बन जाएगा चिनोपोडियम, चिनोपोडियम। ए से बन जाएगा हमारे पास एमरैंथस, पी से बन जाएगा हमारे पास पार्थीनियम। ठीक है, पार्थीनियम, कैरेट ग्रास भी बोलते हैं इसको, कैरेट ग्रास। बेटा हमारे पास एनसीईआरटी में वैसे तो और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि पॉलन एलर्जी कॉज करते हैं, बट हमारे पास एनसीईआरटी ने इन तीनों के नाम दिए हैं। हमारे पास फर्स्ट नेम है चिनोपोडियम, ठीक है, सेकंड आप याद कर सकते हो एमेरंथस, हमारे पास थर्ड आप याद कर सकते हो पार्थीनियम। ये तीन ऐसे प्लांट हैं जो कि बहुत ज्यादा पॉलन एलर्जी कॉज करते हैं लोगों में। ठीक है, तो कैसे लर्न करेंगे? हमारे पास इन एग्जांपल्स को, हम इन एग्जांपल्स को याद करेंगे with the help of a simple word cap. C for chinopodium, A for amaranthus, P for parthenium. pollen allergy खत्म बेटा जी, pollen allergy finish। ठीक है, हमारे पास ये तीन एग्जाम्पल हैं और जो मैंने आपको बताया। ठीक है, ये pollen reactions होती हैं। ठीक है, रनिंग नोज होता है, रेडनेस होती है, इचीनेस होती है, ये सब एज वेल एज सिवियरिटी में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज करता है, ब्रोंकाइटिस एज वेल एज एस्थमा। आपको एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन ये सब चीजें मिल जाएंगी बेटा। नेक्स्ट मूव कर रहे हैं हम आफ्टर पॉलन एलर्जी। पहले तो देखो हमने खूब बुराई कर ली कि भाई पॉलन ग्रेन ने ये कर दिया, पॉलन ग्रेन ऐसे नोजिया कॉज कर रहा है, इचीनेस कॉज कर रहा है, रनिंग नोज, ये सो ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, पता नहीं क्या 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 बोल दिया। पहले तो हमने बेइज्जती कर दी खूब हमने पॉलन ग्रेन की। अब हम करेंगे इसकी बढ़ाई कि इतना भी ये बेकार नहीं है। पॉलन ग्रेन जो है उससे बहुत सारे न्यूट्रिशियस पॉलन प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलन प्रोडक्ट्स। पहले कर लो बेइज्जती ठीक ठाक कर दी, ठीक है, कि ये पॉलन एलर्जी कॉज करते हैं, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, अब बोला क्या करें? अब कर देंगे इसकी थोड़ी सी प्रेज। ठीक है, तुम बच्चों को करनी पड़ती है, पहले हम डांट दो, बेइज्जती कर दो, फिर तुम थोड़े सेटल होते हो। ठीक है, फिर तुम थोड़ा बुक पढ़ने लगते हो, फिर हम बोलते हैं शाबाश बहुत अच्छा बच्चे। ठीक है, तो इस तरह से इसके साथ भी ऐसा ही कर रहे हैं हम कि पहले कर दी इसकी खूब बेइज्जती ठीक ठाक, अब क्या कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं आओ पॉलन प्रोडक्ट्स, अच्छा है, अच्छा बच्चा ये। ठीक है, आओ पॉलन प्रोडक्ट्स। हमारे पास क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन है इट इज अ रिच सोर्स ऑफ, ठीक है, इट इज अ रिच सोर्स ऑफ वेरियस काइंड ऑफ मिनरल्स। बहुत सारे मिनरल्स के लिए ये एक रिच सोर्स है। इट इज अ सोर्स ऑफ शुगर, एमिनो एसिड्स एज वेल एज एंटीऑक्सीडेंट्स, रिच होते हैं पॉलन ग्रेन्स। हमारे पास जो मैंने बोला वो लिख देती हूं, पॉलन ग्रेन्स are the rich source of, are the rich source of, rich source of number one various kind of minerals, number two amino acids, number three sugar, and number four antioxidants। ठीक है, हमारे पास पॉलन ग्रेन सिर्फ पॉलन एलर्जी कॉज नहीं करते हैं, ये बहुत ही अच्छे
रिच सोर्स होते हैं हमारे पास मिनरल्स के, अमीनो एसिड्स के, शुगर्स के, एज वेल एज एंटीऑक्सीडेंट्स के रिच सोर्स होते हैं पॉलन ग्रेन। अगर ये इतने अच्छे रिच सोर्स हैं तो तुम्हें क्या लगता है हमने कुछ नहीं किया होगा? हमें तो आदत है जो भी अच्छी चीज किसी के पास है उससे हड़प लो, ठीक है, हड़प लो, हम हड़प लेते हैं, ठीक है। तुम देखोगे हमारी बायोटेक्नोलॉजी वाले उसमें तो बोला अगर ये इतने अच्छे सोर्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट रिच हैं, मिनरल्स हैं इतने अच्छे अच्छे इसके अंदर, तो बोला हमने क्या किया, इस इन सब पॉलन ग्रेन से हमने क्या बना लिया, पॉलन प्रोडक्ट्स बना लिए। हमने क्या बना लिए, पॉलन प्रोडक्ट्स बना लिए। अब प्रोडक्ट्स में हमने क्या क्या बना लिया, प्रोडक्ट्स में हमने बना लिया पॉलन सिरप्स, ठीक है, पीओ बोला, ठीक है, सिरप्स। और हमने क्या बना ली, पॉलन टैबलेट्स, खाओ टैबलेट खाओ और जियो, ठीक है। हमारे पास पॉलन टैबलेट्स बना ली हमने, पॉलन सिरप्स बना लिए जो कि रिच सोर्स है हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट्स के, मिनरल्स के, शुगर के, एज वेल एज अमीनो एसिड्स के, ठीक है। अब ये कौन खाता है भाई, ठीक है, ये पॉलन ग्रेन की टैबलेट या पॉलन सिरप्स कौन पीता है? हमारी एनसीईआरटी बोलती है ये दिए जाते हैं हमारे पास जो एथलीट्स होते हैं एज वेल एज जो हमारे रेस हॉर्सेस होते हैं उनको दिए जाते हैं ताकि उनकी परफॉर्मेंस में एनहांसमेंट हो, उनकी परफॉर्मेंस एनहांस हो, ठीक है। ये जो पॉलन सिरप्स हैं, ये जो पॉलन सिरप्स हैं एज वेल एज जो टैबलेट्स हैं, ये किसको दी जाती हैं? ये दी जाती हैं बेटा जो हमारे एथलीट्स हैं एंड जो रेस में दौड़ने वाले रेस हॉर्सेस, ठीक है, उनको दी जाती है। वाई, क्यों दी जाती है? क्योंकि टू एनहांस देयर परफॉर्मेंस, ठीक है, ठीक है, एनर्जी सोर्स है ये, ठीक है, तो अच्छी एनर्जी मिलती है तो उनकी कहीं ना कहीं अच्छी परफॉर्मेंस आती है गेम में, ठीक है। तो हमारे पास ये दिया हुआ है टॉपिक रिलेटेड टू, बिल्कुल छोटू सा दिया हुआ है एनसीईआरटी ने, पॉलन प्रोडक्ट्स, तो ये भी हमने कर लिया है। अच्छा, अभी अभी हमने बोला पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर में, तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, पता नहीं आया कि नहीं आया, ठीक है। अभी अभी जस्ट हमने बोला कि जो पॉलन ग्रेन है उसकी जो आउटर लेयर है एक्साइन, दिस एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। और ये जो स्पोरोपोलिनिन है ये ऐसा जिद्दी बच्चा है, इतना जिद्दी, इतना ढीठ बच्चा है, ठीक है, जिद्दी भी छोड़ो, ढीठ बच्चा है जिसके ऊपर किसी का फर्क नहीं पड़ता। स्ट्रॉन्ग तुम कितना भी हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, स्ट्रॉन्ग एसिड, अल्कली, तुम किसी भी एंजाइम का यूज कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ढीठ बच्चा है वो लघु, ठीक है। तो फिर अगर इतना ढीठ है, इतना हार्ड कवरिंग है ये स्पोरोपोलिन, देन हाउ इज इट पॉसिबल कि हम इसकी बनी हुई पॉलन टैबलेट खाएं, पॉलन सिरप पिए और हमारी बॉडी में जाके डाइजेस्ट हो जाएगा? ये कैसे डाइजेस्ट हो गया? तो आपने तो मैम ये बोला कि ये तो किसी बायोलॉजिकल, मतलब किसी भी एंजाइम, कोई भी एंजाइम इसको ब्रेक नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, फिर ये कैसे होगा? कुछ समझ आया? ऐसे कैसे हो सकता है? बना तो लिए, अच्छा होगा पॉलन ग्रेन, माना कि रिच सोर्स है भैया, मिनरल का है, बहुत सारी ऐसी चीजें, बट हाउ इज इट पॉसिबल कि हम इसको खाएंगे और ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाएगा? क्योंकि डाइजेशन तो हमारी बॉडी में विद द हेल्प ऑफ वेरियस काइंड ऑफ एंजाइम्स होती है, और हमने अभी अभी बोला कि एंजाइम इसके ऊपर काम नहीं करते, तो हम कैसे डाइजेस्ट करेंगे भाई? देखो इधर, हर कहीं पे थोड़ी है बेटा एक्साइन, स्पोरोपोलिन से बनी हुई एक्साइन, बीच बीच में गैप भी तो है, डिसकंटिन्यूअस भी तो है ये एक्साइन, ठीक है, बीच बीच में ऐसी ऐसी जगह भी है जहां पे एक्साइन एब्सेंट है, स्पोरोपोलिन एब्सेंट है। जहां पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट है यहां से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो सकता है, मैंने आपको कहा था, ठीक है। तो बेटा क्या होता है जब ये पॉलन प्रोडक्ट्स जो हैं, पॉलन सिरप्स या पॉलन जो टैबलेट्स हैं, जब उसका हम इनटेक करते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारा वाटर है, ठीक है, पानी बोला इससे एंटर करता है, वाटर का इंटेक होता है, यहां से पानी अंदर जाता है इसके, ठीक है। तुम्हें नहीं लगता पानी अंदर जाएगा तो ये फूलेगा? तुम्हें लगता है ये पैक्टोसेलुलोजिक नेचर वाली जो ये है, ठीक है, ये पैक्टोसेलुलोजिक नेचर वाली जो इंटाइन है ये बर्स्ट करेगी बेटा, ये बर्स्ट करेगी तो अंदर पड़ा हुआ सारा का सारा रिजर्व फूड, बेटा रिजर्व फूड में तो है सारे के सारे मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट्स, सब कुछ इसी के अंदर तो पड़ा हुआ है,
ठीक है, तो ये मिल जाएगा और बाकी पार्ट जो है वो इनडाइजेस्ट होगा और रिलीज कर दिया जाएगा बॉडी से। ठीक है, देखो है, हमने ऐसे थोड़ी बना दिया बोला, भैया पूरे साइंटिस्ट सब समझते हैं, सारी प्रॉब्लम का हल है उनके पास, उन्हें सब कुछ सोच रखा है। क्लियर है ये टॉपिक? हमारे पास पॉलन प्रोडक्ट छोटा सा टॉपिक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो भी हमने फिनिश कर दिया। लास्ट टॉपिक जो कि पॉलन ग्रेन से रिलेटेड है, इसके बाद हमारे पास मेल गैमेट्स वाला सॉरी मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर वाला फिनिश हो जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्टार्ट हो जाएगा। तो दैट टॉपिक इज द पॉलन वायबिलिटी। ये भी बिल्कुल छोटू सा टॉपिक है, पॉलन वायबिलिटी। पॉलन वायबिलिटी क्या समझ आ रहा है नाम से? वायबिलिटी। ठीक है, पॉलन वायबिलिटी क्या होती है? हमारे पास क्या मतलब है पॉलन? पॉलन मतलब पॉलन ग्रेन से रिलेटेड, वायबिलिटी की कितनी जिंदा, ठीक है, कब तक वायबल है, कब तक जिंदा रहता है पॉलन ग्रेन, क्या लाइफ स्पैन है, ठीक है, कब तक जिंदा रह सकता है। तो पॉलन वायबिलिटी होती है, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ पॉलन टू जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस पॉलन ट्यूब। क्या कहा मैंने? पॉलन वायबिलिटी क्या होती है? पॉलन वायबिलिटी होती है एक पॉलन की जर्मिनेट होने की कैपेसिटी, और जर्मिनेट होकर क्या प्रोड्यूस करने की, पॉलन ट्यूब प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी को हम पॉलन वायबिलिटी कहते हैं। बेटा जी, आप सबको 10th क्लास में आपने जब पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन इन प्लांट, तो आपने पढ़ा होगा कि जब राइट पॉलन ग्रेन किसी राइट स्टिग्मा पे गिरता है, ये भी तो जरूरी है ना, अगर मैंगो का फ्लावर है तो मैंगो का ही पॉलन ग्रेन मैंगो के ही स्टिग्मा पे फॉल करना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है किसी और प्लांट का पॉलन ग्रेन किसी और ही फ्लावर पे गिर रहा है और जर्मिनेट कर रहा है, ऐसा भी थोड़ी होगा। ठीक है, तो जैसे ही जब राइट पॉलन ग्रेन राइट स्टिग्मा पे गिरता है, तो वो स्टिग्मा पे गिर के क्या बनाता है, ठीक है, गिरता है जैसे स्टिग्मा पे, तो एक बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और वो पॉलन ग्रेन अगर कंपैटिबल है तो वो नीचे की तरफ इनसाइड द स्टाइल पोर्शन ऑफ द ऑफ अवर क्रिस्टल पॉलन ट्यूब बना देता था बेटा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, मान लो इसके ऊपर कोई राइट पॉलन ग्रेन गिर गया यहाँ पे, ये ऐसे। ठीक है, अब ये क्या करेगा, धीरे 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 यहां से क्या बनाएगा, पॉलन ट्यूब बनाएगा ऐसे। ठीक है, मैं एक चीज पीछे छोड़ चुकी हूं, जहां मैंने लिखा था ना जर्मपोर, ठीक है, मैंने जहां पे लिखा था ना जर्मपोर, कहां लिखा था भाई, जर्मपोर। जर्मपोर के लिए मैंने क्या लिखा था कि ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करता है एज वेल एज बेटा जी यहीं से पॉलन ट्यूब भी जर्मिनेट होती है। ठीक है, यहीं से क्या जर्मिनेट होती है, पॉलन ट्यूब भी बनती है, मतलब यहीं से ही पॉलन ट्यूब बनना शुरू होगी, ऐसे 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 को, मतलब ये क्या है, पॉलन ट्यूब है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, व्हाट इज पॉलन वायबिलिटी? पॉलन वायबिलिटी होती है एक पॉलन ग्रेन की जर्मिनेट करने की कैपेसिटी और पॉलन ट्यूब बनाने की कैपेसिटी को हम पॉलन वायबिलिटी कहते हैं। लिख दें इस बात को, आ जाओ। पॉलन वायबिलिटी इट इज द पावर ऑफ germination and production of pollen tube. This is called pollen viability. अब किसी चीज पे तो डिपेंड करती होगी पॉलन वायबिलिटी, है ना। कुछ पॉलन ग्रेन कुछ मिनट्स के लिए वायबल रहते हैं, कुछ पॉलन ग्रेन कुछ मंथ तक वायबल रहते हैं, तो किसी ना किसी चीज पे तो डिपेंड करती होगी ये पॉलन वायबिलिटी। यस बेटा जी, ये जो पॉलन वायबिलिटी होती है डिपेंड्स अपॉन
नंबर 1, रिजर्व फूड मटेरियल, है ना। रिजर्व फूड मटेरियल कहाँ था? पॉलन ग्रेन का, साइटोप्लाज्म के अंदर, है ना। जब एंथर से बाहर निकला है तो उसको पता है भैया मैं जर्नी पे जा रहा हूं एक, ठीक है, अपना इनफ खाना लेके चलता हूं, ठीक है। तो जितना खाना जिसके पास होगा वो उतना ही वायबल रहेगा, ठीक है। अगर अच्छा खाना होगा ज्यादा देर तक वायबल, अगर खाना ही कम लेके चला है तो भैया थोड़ी देर के लिए ही वायबल रहेगा, ठीक है। घर से बाहर निकलते हैं हम भी अपना खाना पीना लेके चलते हैं, पता नहीं कब मिले ना मिले, ठीक है। तो बोला कि जब जितना ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल होगा उतनी ही ज्यादा देर तक वायबल होगा पॉलन ग्रेन। तो हमारे पास ये डिपेंड करता है नंबर 1 रिजर्व फूड मटेरियल पे, ठीक है। सेकंड, बाहर का क्या टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी कितनी है, इन सब चीजों के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। पता चले बाहर टेम्परेचर ही बहुत ज्यादा, ठीक है, ठीक है, बहुत ज्यादा बुरी हालात है बाहर, ठीक है, और इसके अंदर का रिजर्व फूड मटेरियल खत्म हो गया, तब तक खत्म जिंदगी, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन का जो वायबिलिटी है वो डिपेंड करती है कितना अमाउंट ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल दैट पॉलन ग्रेन हैड कैरिड, ठीक है, टेम्परेचर कितना है बाहर का, ह्यूमिडिटी कितनी है, इन सब चीजों पे। फिर एनसीईआरटी कुछ एग्जांपल्स लिख रही है इंपॉर्टेंट, कुछ एग्जाम्पल लिख रही है एंड दैट एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर देखोगे तो क्वेश्चन मिलेगा यहां से, ठीक है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन मिलेगा यहां से, मैं बताऊंगी कहां से आया था। हमारे एनसीईआरटी बोलती है जितने भी हमारे पास सीरियल्स हैं, सीरियल्स कौन कौन से खाते हैं हम भाई? चपाती खाते हो, गेहूं, ठीक है, व्हीट, ठीक है, चावल खाते हो, राइस, ठीक है, मक्की की रोटी खाते हो, खाते होंगे, सर्दियों में तो ज्यादा खाते हैं, ठीक है, मेज, ठीक है। तो जितने भी हमारे पास सीरियल्स हैं और भी हैं, ठीक है, बट मेजरली कौन कौन से सीरियल्स बोल रहा है ये बोल रहा है व्हीट के बारे में, ठीक है। खाते हो, डेली खाते हो यार, याद करने में क्या प्रॉब्लम है, रोज चपाती तो खाते ही हो, ठीक है, ठीक है, राइस और हमारे पास मेज, कभी कभी खाते हो, सर्दियों में ज्यादा खाते हो, ठीक है, मेज, व्हीट, राइस, मेज, ठीक है। ये बोला इनका, इनके पॉलन ग्रेन की कितनी वायबिलिटी है, बोला इन तीनों के जो पॉलन ग्रेन्स होती हैं उनकी वायबिलिटी 30 मिनट्स, मतलब पॉलन जब एंथर हुआ बस्ट, पॉलन ग्रेन निकले बाहर, तो पॉलन ग्रेन्स हवा में बोला 30 मिनट तक रह पाएंगे, 30 मिनट के अंदर अंदर अगर उसको मिल गया राइट स्टिग्मा तो ये जर्मिनेट करेगा, नहीं मिला मर जाएंगे, ठीक है। तो 30 मिनट्स दे रखा है हमें। हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल, कुछ फैमिलीज के एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि इसे से लिख देते हैं, हमारे पास सोलिनेसी, पढ़ के आए हो 11th क्लास में, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट में, ठीक है, अलग अलग फैमिलीज दे दी हैं, ठीक है, सोलिनेसी, ठीक है, रोजिएसी, ठीक है, हमारे पास लेग्यूमिनेसी, ये हमारे पास 3 फैमिलीज दी हैं। कैसे याद करोगे? दिल्ली में कुछ लैब्स हैं, ठीक है, जैसे टेस्टिंग के लिए लैब्स होती है ना, जो यूरिन सैंपल, ब्लड सैंपल टेस्ट करती हैं, ऐसी एक लैब है जिसका नाम है SRL, ठीक है, SRL लैब्स है वो, ठीक है। तो S फॉर हो गया सोलिनेसी, R फॉर हो गया रोजिएसी, L फॉर हो गया लेग्यूमिनेसी, ठीक है। तो हमारे पास जो SRL दैट इज सोलिनेसी, रोजिएसी एंड लेग्यूमिनेसी, इनकी पॉलन ग्रेन की पॉलन वायबिलिटी होती है फॉर सेवरल मंथ्स। एनसीईआरटी बोल रही है, एनसीईआरटी बोल रही है काका जी, ऐसा बोल रही है एनसीईआरटी, ठीक है, कि हमारे पास जो सीरियल्स हैं बीट, राइस, मेज, इनके जो पॉलन ग्रेन है वो 30 मिनट के लिए ही वायबल होते हैं, बट हमारे पास 3 फैमिलीज हैं जिसको हम याद करेंगे SRL से, सोलिनेसी, रोजिएसी एंड लेगुमिनेसी, ठीक है। ये इनके जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये वायबल रहते हैं फॉर सेवरल मंथ्स के लिए, बेटा जी याद रखना है, लिखा है, क्वेश्चन आया था 2021 में,
2021 नीट के एग्जाम में क्वेश्चन था कि हमारे पास कौन सी 4 फैमिलीज लिखी थी, 4 फैमिलीज मतलब 4 ऑप्शंस थी, उनमें 3 फैमिलीज लिखी थी ग्रुप बना के। तो ये जो थी इनकी सेवरल मंथ्स थी, ठीक है। तो क्वेश्चन आया होता 2021 में, ध्यान रखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लास्ट में एनसीईआरटी एंड अप करती है इस टॉपिक को एक बात के साथ, बोलती है माना कि सीरियल्स की जो है, मुझे गाना याद आ गया, माना के मुश्किल है, ठीक है वो नहीं, ठीक है यहां पे आओ। बोलती है कि माना कि हमारे पास जो सीरियल्स हैं उनकी पॉलन वायबिलिटी 30 मिनट्स की है, ठीक है, इनकी सेवरल मंथ्स की है, पर चिंता मत करो, हमारे पास आपके लिए सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है? बोला आप इस पॉलन वायबिलिटी को इंक्रीज भी कर सकते हो। हाउ? बाय डूइंग क्रायो प्रिजर्वेशन। सब दुखों का एक इलाज क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। कैसे कर सकते हो? बोला क्रायो प्रिजर्वेशन से। किस बला का नाम है? क्या होता है इसमें? हम पॉलन की ग्रेन की जो वायबिलिटी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे? बोला अंडर दिस प्रोसेस हम क्या करते हैं, जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन को स्टोर करते हैं। पॉलन ग्रेन इज स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करते हैं, पहली तो बात बोला हम इसको, ठीक है। और कितने टेम्परेचर पे? एट टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस। क्रायो प्रिजर्वेशन चिंता की बात नहीं है। बोला कि क्रायो प्रिजर्वेशन में रख देते हैं हम पॉलन ग्रेन्स को, और पॉलन ग्रेन्स को हम प्रिजर्व कर लेते हैं। प्रिजर्व करने के लिए हम यूज करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन का, और टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ हमारे पास फिनिश हो चुका है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ था, ठीक है, कुछ ऐसा चार्ट बनाया था हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मैं शॉर्टकट यूज कर रही हूं, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ऐसा मत समझना मैम को स्पेलिंग नहीं आती, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स। हमने कहा था इस पूरे चैप्टर को हम ऐसे ही पढ़ेंगे। हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन जो हमने कर ली थी, व्हाट इज अ फ्लावर, फ्लावर हमने कर लिया था। फिर हमने कहा था मेन, हमारे पास मेन जो बिजनेस है इस चैप्टर का वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमारे पास होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फिर आता है बोला फर्टिलाइजेशन इवेंट, और ये चैप्टर पूरा बोला ऐसे चलेगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है, ऐसा चलेगा। बोला था मैंने, बोला था, ठीक है। फिर मैंने कहा था कि जब हम प्री फर्टिलाइजेशन करेंगे तब हम इसमें सीखेंगे कि गैमीट कैसे बनते हैं, एंड द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस। और गैमीटोजेनेसिस में भी हम 2 तरह के गैमीट सीखेंगे। एक हम सीखेंगे मेल गैमीट बनाना, जो हम सीख चुके हैं बेटा, मेल गैमीट बन चुका है कि नहीं बन चुका है? बन चुका है बेटा। अब हम सीखेंगे फीमेल गैमीट बनाना, तो फीमेल गैमीट बनाना शुरू करेंगे कल। तो मतलब ये वाला पोर्शन हमारा फिनिश हो चुका है, फीमेल गैमीट बनवाएंगे हम कल वाली क्लास में, ठीक है, जब हमारे पास दोनों गैमीट रेडी हो जाएंगे। प्री फर्टिलाइजेशन में ही हम सीखेंगे टॉपिक पॉलिनेशन, पॉलिनेशन का टॉपिक, ठीक है। डन बेटा। आई होप आपको समझ आया होगा। बहुत इजी था आज का लेक्चर, तो कुछ था ही नहीं आज के लेक्चर में, बहुत इजी था, कुछ नहीं। पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर था, पॉलन ग्रेन की मुसीबतें, दैट इज पॉलन एलर्जी। फिर हमने बोला नहीं नहीं, बड़ी बड़ी हमने उसकी नेगेटिव बातें कर ली, कुछ पॉजिटिव बातें कर लेते हैं। तो पॉलन हमने वो डिस्कस किया था, पॉलन प्रोडक्ट्स डिस्कस किए थे, हमने कहा कितना न्यूट्रिशियस है देखो, ठीक है। फिर हमने किया कि पॉलन वायबल कितने टाइम के लिए होता है, वो हमने डिस्कस किया। तो इसके यहां से मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पे क्वेश्चन भी आ चुका है 2021 में, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे और रिवाइज करके बैठेंगे, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।